श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे भी सबसे बड़ा पाप कौन है। भक्तों, सबसे बड़ा पाप है आत्महत्या। जो लोग जहर पी के मर जाते हैं, कई लोग फांसी से लटकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हमें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए कि अपनी हत्या आप ही कर लें। हमारी मौत तो एक दिन वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि परमात्मा ने जीवन और मृत्यु निश्चित कर रखा है और हमें फिर मरने की क्या आवश्यकता है। भक्तों, जो आत्महत्या करते हैं वे भूत जूनी के अंदर जाते हैं और उनको कई कल्पों तक दोबारा जोनी नहीं मिलती, क्योंकि परमात्मा के एंटर से वे बाहर होते हैं और परमात्मा उन पर कभी भी दया नहीं करता। इस दुनिया में सबसे दुख की कारण जो जूनी है वो भूत की जूनी होती है और वो भूत बनकर कई कल्पों तक जब घूमते हैं वो इधर उधर भटकते रहते हैं। और जब वो परमात्मा की पुकार करते हैं और परमात्मा उन्हें कहते हैं कि आपने आत्महत्या क्यों की, आप अब कई कल्पों तक यहीं रहोगे। भक्तों, जैसे बुरे कर्म वालों का क्या होता है, यमराज के लोग में उन्हें दंडित किया जाता है। वहां पर जैसे मनुष्यों को अग्नि के अंदर फेंका जाता है, वो अग्नि अपनी अग्नि से 8 गुना ज्यादा तापमान की होती है और वहां पर गंदगी की नालियां होती हैं और गंदगी के कुएं बने होते हैं। जो बुरे कर्म लोग करते हैं वो वहां पर जाकर उस गंदगी के अंदर रहना पड़ता है और बहुत कल्पों तक उन्हें यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। भक्तों, हम यहाँ से बुरे विचार करेंगे, बुरे सोचें होंगी और बुरे कर्म करेंगे तो हमें कभी भी शांति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हमारा जो लेखा जोखा है वो सभी धर्मराज के पास होता है और जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलता रहेगा। वहां पर यमदूतों की बहुत मार पड़ती है। यमदूत हमें यहाँ से ही मारना शुरू कर देते हैं और यमराज के लोग तक मारते रहते हैं। उसके बाद भी फिर हमें शांति नहीं मिलती। हमें तरह तरह के कर्मदंड भोगने पड़ते हैं। जब हम वहां पर कर्म भोग के फिर हमें 84 लाख जोनियों के अंदर डाल दिया जाता है। कभी हम भैंस पशु पक्षी बन जाते हैं। ऐसे बनते बनते भक्तों, विचार करके देखिए कि 84 लाख जोन का घेर कितना बड़ा होगा। कल्पों कल्पों वर्ष बीत जाते हैं 84 लाख जोनियों के अंदर। फिर 84 लाख जोनियां जब हम भुगत लेते हैं तो हमारा जन्म फिर मनुष्य का होता है। फिर मनुष्य बनकर वही कर्म हम फिर करते हैं और फिर हम यमराज के दरबार के अंदर चले जाते हैं। ये गेड़ बहुत समय तक हम काट रहे हैं। अब हम मुक्त होना है। हमारे को दोबारा यमराज के सामने दंडित ना होना पड़े। हम ऐसा कर्म करें, भगवान श्री राम का नित्य ध्यान करें और भगवान का थोड़ा थोड़ा समय निकाल के स्मरण करते रहिए। स्मरण ऐसे करना है कि हमारे मन के अंदर कोई विचार ना आए और किसी से हम वैर ना ठाने। हम अपने पड़ोसियों से ही वैर ठान लेते हैं, इसने बंगला बना लिया, इसने गाड़ी खरीद ली। हम पूरी जिंदगी उन्हीं के अंदर सोचों विचारों के अंदर लगे रहते हैं कि इससे ज्यादा बनाए हम। भक्तों, ये कोठियां मकान हमारे कुछ काम नहीं आने वाली। हमें जितनी जरूरत है हमें उतना ही कर्म करना चाहिए। आवश्यकता से ज्यादा धन हमें नहीं चाहिए। जितनी हमें जरूरत है पेट पालने के लिए और थोड़ी बहुत जरूरतों के लिए हम उतना ही धन कमाएं और परमानंद परमात्मा की भक्ति करें। हम सदा सदा के लिए इस धरती पर वापस ना आए और 84 लाख जोनों से छुटकारा पाएं। भक्तों, 84 लाख जोनियां बड़े दुखनायक हैं, बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए
हमें अच्छे से ध्यान रखते हुए परमानंद की शरण में जाकर भक्ति करनी चाहिए। जय श्री राम। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना भक्तों। जय श्री राम।